नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव चरम पर आ गया है। सारे नेता मैदान में आ गए हैं। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में देश के अलग अलग कोनों में वोट डाले जाएंगे। 4 जून को पता चल जाएगा, फैसला आएगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या एक कोई नया विकल्प इस देश में उभरेगा। इस समय अगर कोई ये कह रहा है कि आएगा तो मोदी, कई लोग कह रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी सोसाइटी में मेरे दोस्त, वो लोग भी कहते हैं आप कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। तो ऐसा इंसान मोदी का सम्मान कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मगर अपना, आपका और हर देशवासी का अपमान जरूर कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि कैसे कर रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि दरअसल तस्वीर है क्या। अब की बार 400 पार, ये नारा गोदी मीडिया के लोग ज़्यादा ही जोर से लगा रहे हैं। जितना मोदी जी नहीं लगा रहे, उससे ज़्यादा अंजना ओम कश्यप, रूपकल यादव, सुधीर चौधरी, बाकी गोदी मीडिया लगा रहे हैं। जरा सोचिए, संविधान ने 18 वर्ष के ऊपर के हर भारतीय को वोट के रूप में एक ऐसी ताकत दी है, एक ऐसा मोर्चा संभालने का मौका दिया है, ऐसी ताकत जो वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, बिना किसी को बताए, जिसे ठीक समझे उसे दे सकता है, वोट के रूप में दे सकता है, सरकार चुन सकता है। और इस बार वोट की ताकत का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की संख्या 97 करोड़, 97 करोड़ लोग हैं, उनकी संख्या पहुंच गई है जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें अलग अलग ज्वलंत मुद्दे हैं। हरियाणा का युवा रोजगार चाहता है, लद्दाख राज का दर्जा चाहता है, मणिपुर शांति चाहता है, बिहार भूखमरी से आज़ादी चाहता है। जब करोड़ों लोग हैं और उनके सैकड़ों मुद्दे हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने मुद्दे के बिना किसी को बताए वोट डालेंगे, तो ऐसे में ये दावा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी, ये हर वोटर का अपमान नहीं तो और क्या है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ये नारा आपको झूठे अभिमान की बू इस नारे में क्या आ नहीं रही है? क्या है वोटर्स को ललकारने जैसा? ये नहीं है कि अब की बार 400 पार, तुम चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी समझो, चाहे वोट दो या मत दो, हमारी इतनी सीटें तो आ रही हैं कि अब की बार 400 पार। याद कीजिए, चाहे 5 साल में एक बार ही सही, मगर चुनाव के वक्त उम्मीदवार इन वोटर्स के आगे हाथ बांधकर झुका हुआ खड़ा होता है। उस वक्त वो अपने वोट की ताकत के आगे नतमस्तक होता है, वो आपके वोट की ताकत के आगे नतमस्तक होता है, और जनता जनार्दन को भूल कर भी फॉर ग्रांटेड लेने की भूल नहीं करता। मगर 10 साल से दिल्ली में बैठे सत्ता पक्ष का घमंड देखिए कि उनके नारे, उनकी रैलियां आपसे निवेदन नहीं कर रही कि कृपया करके हमें वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, कृपया करके मोदी को लाइए। वो आपको बता रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। वोटर और उसके वोट की ताकत को, इस घोर अपमान का बदला हमें कैसे लेना चाहिए? बस आंखें बंद करके किसी को भी वोट देकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछते हैं कि बताओ क्या किया पिछले 10 सालों में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और आपके इस सवाल में दम होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के पूछना चाहिए, भाव के साथ तर्क भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आज से और 1 जून तक, जब आप आखिरी वोट डालेंगे, मैं आपकी सेवा में लगातार हाजिर रहूँगा। हर बार एक नए वीडियो के साथ, तर्क के साथ हाजिर रहूँगा। ऐसा वीडियो जो आसान भाषा में और फैक्ट के साथ आपको 2014 से 2024 की यात्रा फिर से कराएगा, उन सारी यादों को ताज़ा करेगा जो आपसे कही गई थी। ऐसा वीडियो जो अच्छे दिन के वादे से लेकर राम मंदिर तक के हर चुनावी मुद्दे को समझाने की कोशिश करेगा, ताकि आपके वोट की ताकत में तर्क की तलवार जुड़ जाए और आपको कोई हल्के से ना ले पाए और कह ना पाए कि वोट दो मत दो, अब की बार 400 पार। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या किया? इस सवाल से पहले आइए आज जानते हैं कि बीजेपी ने क्या नहीं किया। जब कोई वादा बड़े मंच से किया जाए और वो पूरा ना हो तो उसे क्या कहते हैं?
मैं बताता हूँ। जी हाँ, उसे जुमला कहते हैं। जुमला मतलब बस बोलने के लिए बोल दिया और हो गया वादा। और आज बीजेपी की राजनीति की महिमा देखिए कि ये शब्द अब भाजपा के हर अधूरे कार्य और झूठे वादे का पर्यायवाची बन चुका है। आज ऐसे 3 जुमलों की बात करते हैं जो आपको कहे गए हैं। भाजपा के जुमलों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जिसका आज तक पीछे नहीं छोड़ा है वो है इनकी सरकार के हाथे ही हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए। 2014 में इलेक्शन के पहले एक बड़ी रैली में नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही। आइए सुनते हैं उस समय उन्होंने कहा क्या था। जब चुनाव जीतने के बाद अमित शाह जी से इस वादे के बारे में पूछा गया तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अमित शाह ने साफ तौर पर माना कि ये एक जुमला था, तो फिर कहा क्यों? पत्रकार और अमित शाह कह रहे हैं कि भाषण में वजन पैदा करने के लिए। क्या ऐसे झूठ से पैदा होता है भाषण में वजन कि कुछ भी कह दीजिए वजन आ जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ये भी कह सकते थे कि बहुत सारा काला धन बाहर के देशों में जमा है और वो इतना ज़्यादा है कि सब वापस आए तो सरकार देश हित में बहुत सारे काम कर सकती है। अब कोई मोदी जी समर्थक कहेगा कि यही तो कहना चाहते थे। अरे भाई, अगर यही कहना चाहते तो यही कहते। 15 से 20 लाख रुपए जैसी एक निश्चित रकम बोलना, फिर साथ में बैंक खाते और मुफ्त शब्द का प्रयोग करना, ये वोटर को बरगलाना नहीं तो और क्या है। और कोई इनसे सवाल पूछ ले कि 15 लाख के बारे में, तो ये पलटकर कहते हैं कि हमने तो बस 15 लाख की बात की है। राहुल गांधी ने तो आज तक आलू से सोना बनाने की बात की है। ये कहते हैं कि हमने तो 15 लाख की बात की है और राहुल गांधी ने तो आलू से सोना बनाने की बात की है। देखिए जरा ये मुद्दा। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। मोदी से लेकर भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने ये जुमला चलाया कि राहुल गांधी आलू से सोना बना रहे हैं। आज के डिजिटल युग में इतना सफ़ेद झूठ बोलने के लिए पहले दर्जे का धूर्त होना पड़ता है। अगर सच्ची जिज्ञासा होती तो 5 मिनट में पूरी सच्चाई जानी जा सकती है। सिर्फ 30 सेकंड में देखिए कि मामला पूरा क्या था। बहुत ध्यान से देखिए। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इस बात से साफ है कि सिर्फ झूठ बोलना तो नौसिखिए नेता करते हैं। आडंबरी नेता पहले झूठ बोलते हैं, फिर अगर कोई उनके झूठ को पकड़े तो एक और नया झूठ छट से गढ़ देते हैं। कमाल की बात यह है कि 15 लाख का जुमला तो बस टिप ऑफ आइसबर्ग था। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से हर कुछ महीने में एक नया जुमला मंच से उछाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जुमला सुनते हैं, फिर बात करते हैं। जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। 2022 तक सबको घर देने का वादा किया गया था। 23 मार्च 2023 को संसद में बेघर लोगों के बारे में सरकार से जब सवाल पूछा गया, कितने लोग बेघर हैं, किनको घर नहीं मिला, कोरोना की वजह से बेघर लोगों की संख्या पर क्या असर पड़ा, सरकार क्या कदम उठा रही है, आइए सरकार का 2023 का जवाब देखते हैं। बताता हूं क्या जवाब दिया। मोदी जी के 2022 वाला वादा, जो हर किसी को घर मिल जाएगा, हर किसी के सर पर छत होगी, उसके हिसाब से इस वक्त तक 1 साल में सब कुछ हो जाना चाहिए था, सबको अपना घर मिले हुए, क्योंकि 2024 चल रही है, यानी 1-1.5 साल पहले सबको घर मिल जाना चाहिए था। सरकारी जवाब कहता है कि 2011 में 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास घर नहीं था। 2019 के बाद से ये संख्या बढ़ी है या घटी है, इसका कोई भी डाटा सरकार के पास नहीं है। सरकार को पता ही नहीं 2019 के बाद लोगों को घर मिले, ये संख्या बढ़ी या संख्या कम हुई। और ये सारा जब बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये संसद के पटल पर रखा गया, सब रिकॉर्ड में है। आप कभी भी आरटीआई से मांग के जानकारी हासिल कर सकते हैं।
कोई डाटा ही सरकार के पास नहीं। मतलब 2019 का चुनाव जीतने के बाद देश में क्या हुआ, सरकार को पता ही नहीं। यानी पता ही नहीं कि कितने लोग बेघर हैं, बस घर सबको दे देंगे। तो क्या फिर सबको घर दे दिया गया? 2023 तक 1,20,00,000 घर सैंक्शन हुए 2023 तक, और 72,56,000 घर लोगों को मिले हैं। और यह भी मान रहे हैं कि घर बनाने संबंधी सारी योजना बनाने का जिम्मा राज्य सरकारों का होता है। केंद्र सरकार बस 2015 से राज्य सरकारों की मदद कर रही है, लेकिन क्रेडिट चाहिए हमारे साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। राज्य सरकार बनाएंगी, क्रेडिट हमारे साहब को चाहिए। 17 करोड़ बेघर और 72 लाख घर। फिर सुन लीजिए, आप सच्चाई सुन लीजिए, गोदी मीडिया नहीं बताएगा। 17 करोड़ बेघर और 72 लाख घर। एक घर को 5 लोगों का परिवार मान लिया भी जाए तो भी 3.5 करोड़ लोगों को घर मिला, यानी वादे से 5 गुना कम। यानी इसी स्पीड से चले तो 25 साल और लगेंगे सबको घर देने में। लेकिन स्कीम को तो बढ़ाया है बस 1 और साल, यानी चुनाव जीतने तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक। और हाँ, मोदी जी के इस जुमले की पोल खोलती अपनी सरकार का 5 पेज का उत्तर मैं दे देता हूँ, इनकी सरकार को उत्तर दे देता हूँ। ज़रूरत है हम सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ देने की। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये आपके दिमाग में कुछ का कुछ पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत लगाकर इंटरनेट पर सही जवाब आप भी तलाश कर लीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। अब बात करते हैं तीसरे जुमले की। साहब का तीसरा जुमला मोदी जी के मुंह से भी सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। दूसरा मेरा सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो। अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। इस 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी है। सुना आपने? इस वादे को पूरा करने के लिए मोदी जी ने 3 साल के भीतर ही कमाल का काम किया। वो 3 काले किसान कानून लेके आए। इससे किसानों की इनकम दुगनी होना तो छोड़िए, किसान को लगा कि कहीं साहूकार ये का गुलाम ही ना बन जाए। किसान सड़क पर उतर आया। सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर हम सबको याद होंगे, जहां हजारों किसानों ने 1 साल में ज़्यादा समय सड़क पर बिताया। हर मौसम की मार से ही सैकड़ों लोग मर गए। एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कानून कैसे कैसे काले थे। लेकिन अभी इसी बात से समझ लीजिए कि कानून इतने भयानक थे कि किसान समझ गया अगर उसने हौसला छोड़ दिया तो उसकी कमर टूट जाएगी। किसान झुका नहीं, उसने सरकार को झुकाया, पहली बार मोदी को झुकाया, और वो काले कानून नवंबर 2021 में सरकार से वापस ले लिए गए। सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और कानून वापस हो गए। और आज 2024 में किसान की क्या हालत है, वो फिर से सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है। 2021 में सरकार ने वादा किया कि फसल की लागत का 1.5 गुना दाम MSP के तौर पर किसान को मिलेगा। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? अंबाला के शंभू बॉर्डर पर देखा आपने, ड्रोन से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो ड्रोन सेना इस्तेमाल करती है दुश्मनों को निपटाने के लिए, वो ड्रोन किसानों के ऊपर गैस के गोले छोड़ने के काम आ रहे हैं। असल में किसानों की इनकम का क्या हाल है, आइए जानते हैं। डाउन टू अर्थ भारत की इकोनॉमी को समझाने वाली एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। 2021 में इन्होंने सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर द्वारा सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, इसको SAS कहते हैं, इस पर रिसर्च किया। फसल पर होने वाले बढ़ते खर्चों को जोड़कर अध्ययन किया और पाया कि 2014 से 2021 तक किसान की आमदनी घटी है, काफ़ी घटी है। उसका बढ़ना या दोगुना होना तो बहुत दूर की बात है, आमदनी में बहुत गिरावट आ गई। खाते में पैसा देने की बात कही और फिर ये भी एक जुमला निकला। सबके सर पर छत देने की बात कही, फिर जुमला निकला। और देश के आधे से ज़्यादा लोगों को इनकम डबल करने की बात की, वो जुमला ही नहीं, एक धोखे जैसा निकला।
वैसे तो जुमलों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, मगर इन झूठे वादों का पहाड़ हम पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और बातें समझाऊंगा, उन कुछ कामों को जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए और उनका देश पर क्या असर पड़ा। आप समझेंगे और आपकी आंखें खुलेंगी। अब से लेकर 1 जून तक मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि इस देश में पड़ने वाले पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक हर वोटर के पास सरकार का सटीक रिपोर्ट कार्ड हो। और हाँ, कोई भी वोटर को टेक इट ग्रांटेड लेकर आएगा और कहेगा आएगा तो मोदी, ऐसी धमकी और घमंड भरी बात करने वालों का आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तर्कों के साथ दीजिए। बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, इनके नए जुमलों की नई कहानी को बताने के लिए। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।